जैसा कि हमने बताया कि हम संत कबीरदास जी की धरती पे मगहर में मौजूद हैं, और इसी बीच जब बातचीत चल रही थी तभी हमें बाबा जी से मिलवाया गया। तो क्यों ना हमें ये मौका मिला है, तो हमें कुछ बातें जानने का मौका मिला है तो हम जान ली जाएं। और ये जो धरती है, इस धरती की ऐतिहासिकता तो किताबों में पढ़ाई जाती है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ क्या है। पहले तो एक जानकारी के रूप में हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये सदगुरु कबीर समाधि स्थली कबीर चौरा मगहर, जिला संत कबीर नगर। मगहर शब्द अपने आप में एक ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है और उस काल से जुड़ा हुआ है जहाँ पर एक समय जहाँ वैचारी के एक दूसरे के ऊपर द्वंद्व चल रहा था। एक समाज को टुकड़ों में बांटने का काम कुछ वर्ग कर रहा था। तो उस समय कबीर साहब ने इस समाज में फैले विषमता को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक, जहाँ पर धरती मगहर के रूप में रही, इसको हमारे तथाकथित पुरोहितों ने एक शब्दों में कह दिया, काश्याम मरणान मुक्ति मगहरे च खर गति, काशी मर जाए मुक्ति मगहर मर जाए नरक। तो कबीर, हाँ, ये बात कही जाती थी कही जाते थे। एक कबीर साहब के दृष्टिकोण से तो वो एक वैज्ञानिक है। संत मतलब एक वैज्ञानिक है, ऋषि मतलब रिसर्चर, मुनि मतलब मनन करने वाला रिसर्चर। तो इन संत लोगों के द्वारा तो मनन किया गया कि इस दुनिया में कोई भी जगह स्थान ऐसा प्रकृति के द्वारा कहीं कोई अपवित्र, कहीं नरक नहीं होता। नरक मनुष्य सृजन करता है। तो कबीर ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हृदय में सच्चाई ईमानदारी तो दुनिया में सब जगह स्वर्ग है, और छल कपट प्रपंच है तो दुनिया में स्वर्ग भी नरक है तुम्हारे लिए। तो कबीर ने इस जगह को चुना और कहा कि जो भ्रांतियां थी इस जगह को लेकर कि इस जगह में जो मरता है वो नरक में जाता है, और काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है। तो बाबा उस समय में इतने साइंटिफिक थे कि उन्होंने ये उदाहरण पेश किया कि सारी जगह प्रभु की है, प्रभु के। तो उस संदर्भ में ये इस बात को कबीर साहब ने कहा कि लोगा तुम ही मत के भोरा, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तुम कितने भोले भाले बच्चों की तरह बात करते हो, काशी में मरना मुक्ति मगहर में मरना नरक, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब 119 वर्ष के एज में काशी से चल करके इस मगहर स्थली पर आते हैं, जहाँ अभी आप सब हम खड़े हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब 11 महीना, 1 वर्ष 11 महीना उन्होंने अपना समय यहाँ दिया। और जो आप देख रहे हैं जहाँ मंदिर बना हुआ समाधि, वह उनका झोपड़ी थी। और उनके शरीरांत के बाद यहाँ पर फूल और चादर का मिला, जिसको हिंदू और मुसलमानों ने बांटा। इसके बैक साइड में उनका गुफा है जहाँ पर साधना करते थे। ये पूरी एरिया 27 एकड़ परिसर में फैली हुई है, जो कि अभी कुछ निर्माणाधीन, कुछ इसकी सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो ये कबीर साहब की जगह स्थान, जो उन्होंने प्रेम के भाव को दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो सबको एक श्रेष्ठ बनने का। तो ये तो इस जगह की होगी ऐतिहासिकता। आज के समय में ये जानना चाहूँगा कि संत कबीर कितने प्रासंगिक हैं आज की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। जी। क्या वो जो परिस्थितियाँ पहले थीं जिन्हें दूर करने के लिए जी आज कबीर जी आगे आए थे, जी, क्या आज वो फिर ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है? नहीं, आज नहीं। ये सदियों से कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वैज्ञानिक और वैज्ञानिक चिंतन सदैव समसामयिक होता है। तो उस समय भी जो विषमता एक मनुष्य को टच कर देने से मात्र से एक आदमी अपवित्र हो जाता था, तो उस चीज़ को इससे बड़ा भ्रम और इससे बड़ा नासमझी और कुछ नहीं हो सकता है। तो कबीर साहब का जो वैचारिक क्षेत्र है वह पूरे वैश्विक है, और पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं, हिंदू ही नहीं, ईसाई ही नहीं, पूरे दुनिया में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, श्वेत अश्वेत के लेकर के विवाद चलता है, क्षेत्र के चलता है। तो कबीर ने इस सबको अपना तोड़ा, कहा कि नहीं, हर इंसान जन्म से एक समान होता है, मृत्यु तक के भी एक समान होता है, इसलिए असमानता ये करना गलत है। तो आज जो बंटवारा होता है वो बिल्कुल गलत है। गलत है कबीर साहब के दृष्टिकोण से तो गलत। जो ऐसे तत्व हैं, मैं आखिरी बात कहूँगा, जी, तो वो तत्व समाज के लिए कितने हानिकारक हैं या कैसे हैं? नहीं, आज जो भी इस समाज को चाहे आध्यात्मिक
क्षेत्र में तथाकथित साधु संत हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, जो भी विषमता फैला रहे हैं वह एक जहर का काम है और जहर को हटाने का काम कबीर ने किया है। मानवता को जोड़ने की बात कहा है। जीव हिंसा पर उन्होंने रोक लगाया। साईं के सब जीव हैं कीड़ी किंजर सोए, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण। तो इस तरह कबीर साहब ने मानवता और प्राणी मात्र के प्रति उन्होंने एक भाईचारा, सौहार्द और प्रेम का भाव दर्शाया है और वही ये संदेश इस स्थली से दिया जाता है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और इतना हमारा ज्ञान वर्धन किया। ये सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। आप लोग भी आए, हमें बड़ी आप खुशी हुई। हमारे माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगी। नहीं ठीक है, धन्यवाद।